रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने के लिए ट्रंप बेताब है। आज डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की व्हाइट हाउस में बैठक होने वाली है। इस बैठक से तय हो जाएगा कि जंग खत्म होगी या नहीं, या और भीषण रूप लेगी। लेकिन इसके पहले जो दोनों की बयानबाजी है उसे तो कुछ और ही नजर आ रहा है। सब कुछ आपको बताएंगे विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। रूस यूक्रेन जंग पर अब आर पार का वक्त है। रूस यूक्रेन जंग का क्लाइमेक्स लिखने को अमेरिका बेताब है। या तो जंग खत्म होगी या फिर और भयंकर रूप लेगी। व्हाइट हाउस में मंच तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की मीटिंग होने वाली है। उससे पहले ही जेलेंस्की ने अपने तेवर दिखा दिए। अमेरिका की दहलीज पर पहुंचते ही जेलेंस्की ने कह दिया कि जंग अगर रोकनी है तो पुतिन रोके, यूक्रेन नहीं। मगर कुछ ही वक्त बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की के तेवर को शांत कर दिया। धौंस दिखाते हुए ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन क्रीमिया को भूल जाए। इतना ही नहीं, उसका नाटो में शामिल होने का सपना भी रह जाएगा। कुल मिलाकर ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात से पहले जो बयानबाजी दिख रही है उससे चीजें बनने से ज्यादा बिगड़ती दिख रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब पुतिन से मिले तब से अमेरिका का रूस प्रेम झलक रहा है, क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है। अब व्लादिमीर पुतिन ने खुद बताया कि अमेरिका रूस से व्यापार और बढ़ा रहा है 20%, और वहीं अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ लगा रहा है और ये कह रहा है कि वो रूस से तेल ना खरीदे, वो रूस से हथियार ना करे, और उसी रूस से अमेरिका 20% व्यापार भी बढ़ा रहा है। तो जब से व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई है तब से रूस प्रेम झलक रहा है। और आप देख ही रहे हैं, जेलेंस्की आज मिलने के लिए जा रहे हैं। उनके साथ साथ 7 देश और भी आज मिलेंगे और रशिया यूक्रेन जो युद्ध चल रही है उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो बयानबाजी आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका रूस से प्यार और यूक्रेन को दुत्कार रहा। ट्रंप के बयान ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन ही जंग खत्म करे। वह पहले ही कह चुके हैं कि रूस बड़ी शक्ति है, इसलिए यूक्रेन को जंग खत्म करना चाहिए। अब जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से वह मिलने वाले हैं तो उससे पहले उन्होंने जो कहा उससे साफ हो गया कि अमेरिका यूक्रेन पर ही युद्ध खत्म करने का प्रेशर बना रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की रूस के साथ युद्ध को तुरंत खत्म करने का विकल्प चुन सकते हैं। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया को वापस लेना या नाटो में शामिल होना यूक्रेन के लिए संभव नहीं। ट्रंप ने कहा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यदि चाहें तो रूस के साथ युद्ध को लगभग तुरंत समाप्त कर सकते हैं या फिर वे लड़ाई जारी रख सकते हैं। अब ओबामा के समय यानी कि 12 साल पहले की तरह क्रीमिया वापस नहीं मिलेगा और यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। हालांकि जेलेंस्की ने ये कहा है कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई में फ़र्क है। यूक्रेन अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है, ऐसे में पुतिन को इस युद्ध को खत्म करना होगा। अमेरिका में कदम रखकर जेलेंस्की ने कहा कि ऐसा कोई समझौता ना हो जिससे पुतिन को फ्यूचर में अटैक करने का मौका मिल जाए। यहाँ बताना ये ज़रूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन जंग खत्म करने की लकीर खींच दी है और उनके मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए जेलेंस्की को रूस की कुछ शर्तों पर सहमत होना होगा। खुद ट्रंप जेलेंस्की को पुतिन का प्रस्ताव दे चुके हैं। रूस की इस समय 2 शर्तें हैं। वो कौन कौन सी है वो आप जानिए। पहली ये कि यूक्रेन क्रीमिया रूस को दे दे, यानी कि जिसे रूस ने 2014 में अपने साथ मिला लिया था। दूसरी शर्त रूस की है कि कभी नाटो में वो शामिल ना हो, यानी कि यूक्रेन। अब पुतिन की शर्तें क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। ये वही शर्तें हैं जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अलास्का में ट्रंप के साथ मीटिंग के दौरान युद्ध खत्म करने के लिए रखी हैं। अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच करीब 7 साल बाद मुलाकात हुई। उसी दौरान पुतिन ने यह शर्तें रखी। खुद ट्रंप को भी उनकी शर्तें वाजिब लगती हैं। यही वजह है कि उन्होंने पुतिन के प्रस्ताव को जेलेंस्की के सामने रखा। ट्रंप ने साफ कहा कि रूस बड़ा पावर है, ऐसे में जेलेंस्की को डील कर लेनी चाहिए। यहाँ बताना ज़रूरी है कि रूस पड़ोसी देश यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार चाहता है। पुतिन ने ट्रंप के सामने प्रस्ताव रखा था कि अगर यूक्रेन डोनेत्स्क और लुहांस्क से अपनी सेनाएं हटा लेता है तो रूस दक्षिणी यूक्रेन के हिस्सों में हमला रोक देगा और फ्रंट लाइन वहीं फ्रीज कर देगा। डोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्र को ही डोनबामस कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रूस पर इतना प्यार ट्रंप क्यों बरसा रहे हैं।
दरअसल आखिर रूस पर इतना प्यार दिखाने का मकसद क्या है, जबकि यूक्रेन को हथियार और पैसों से मदद करने के बाद अब अमेरिका उसे दुत्कार क्यों रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि बीच का कोई रास्ता निकले और दोनों देश युद्ध खत्म करें, क्योंकि पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं और अमेरिका का उन पर वश भी नहीं चल सकता। इसलिए ट्रंप अब जेलेंस्की पर ही युद्ध खत्म करने का दबाव बना रहे। अब जेलेंस्की और ट्रंप के बीच मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजर है। पिछले बार ट्रंप और जेलेंस्की का हॉट टॉक पूरी दुनिया देख चुकी है। अब ट्रंप का धौंस जेलेंस्की सहते हैं या फिर जुबानी जंग होगी, यह मीटिंग में साफ पता चल जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।